अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कूटी के बारे में, जो हमारे इंडियन रोड्स पर घूमने के लिए सबसे बढ़िया साधन है। आओ स्कूटी के बारे में बात करते हैं। स्कूटी न केवल सस्ती होती है, बल्कि ट्रैफिक में भी आसानी से निकल जाती है। इंडियन रोड्स पर घूमने के लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट है। चाहे आप कॉलेज जा रहे हों, ऑफिस या बस दोस्तों के साथ घूमने, स्कूटी हमेशा काम आती है। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से आप बेस्ट कैसे चुनेंगे, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक? हर एक का अपना फायदा और नुकसान है। चिंता मत करो, हम सब समझेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्कूटी आपके लिए सबसे सही है। ये कोई फैंसी टेक्निकल जार्गन नहीं है, हम इसे आसान और सरल तरीके से समझाएंगे। ये समझने के बारे में है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, आपकी ज़रूरतें और बजट क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम कॉस्ट, मेंटेन करने में आसानी और असल में चलाने में कैसा है जैसी चीज़ों को देखेंगे। पेट्रोल स्कूटी की कीमत कम होती है, लेकिन मेंटेनेंस ज़्यादा हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मेंटेनेंस कम होता है और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी होती है। आखिर तक आप एक स्कूटी एक्सपर्ट बन जाएंगे, कॉन्फिडेंटली रोड पर उतरने के लिए तैयार। और हाँ, हेलमेट पहनना मत भूलिएगा। तो चलिए, तैयार हो जाइए अपनी नई स्कूटी के साथ इंडियन रोड्स पर घूमने के लिए। सुरक्षित रहें और खुश रहें। पेट्रोल स्कूटी उस रिलायबल दोस्त की तरह है जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता है। ये फेमिलियर हैं, इजीली अवेलेबल हैं और आप इन्हें प्रैक्टिकली किसी भी पेट्रोल पंप पर फिल करवा सकते हैं। जल्दी से कहीं रुकना है? कोई बात नहीं, पेट्रोल स्कूटी आपको जाने की आज़ादी देती है। साथ ही ये यूजुअली काफ़ी पेपी होती है, जो बिजी ट्रैफिक में नेविगेट करने के लिए बहुत अच्छा है। याद रखें, कन्वीनियंस के साथ अक्सर एक प्राइस टैग जुड़ा होता है। जब हम अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाते हैं, तो हम सिर्फ फ्यूल नहीं खरीद रहे होते, बल्कि हम अपनी डेली लाइफ की ईज और कंफर्ट के लिए भी पे कर रहे होते हैं। पेट्रोल की कीमतें थोड़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकती हैं, एक दिन ऊपर अगले दिन नीचे, लेकिन कभी भी स्टेबल नहीं। ये फ्लक्चुएशंस हमारे बजट को अनप्रिडिक्टेबल बना सकते हैं, जिससे प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने बजट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा सिर्फ अपनी स्कूटी में फ्यूल भरवाने में खर्च कर सकते हैं। इमेजिन, हर महीने का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल पर खर्च हो रहा है। ये पैसे आप किसी और ज़रूरी चीज़ों पर भी खर्च कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज, बिल्स या फिर सेविंग्स के लिए। और सच कहूँ तो क्या ये पैसे किसी मज़ेदार चीज़ पर खर्च करना बेहतर नहीं होगा, जैसे कि उस नई स्ट्रीट फूड स्टॉल को ट्राई करना जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। सोचिए, अगर आप हर महीने पेट्रोल पर थोड़े पैसे बचा पाते, तो आप अपने दोस्तों के साथ और भी ज़्यादा आउटिंग्स कर सकते, नए रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर कर सकते या फिर किसी वीकेंड गेटअवे पर जा सकते। पेट्रोल की कीमतें सिर्फ एक नंबर नहीं हैं, ये हमारे डेली लाइफ के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। जब प्राइसेस हाई होते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या हमें अननेसेसरी ट्रिप्स अवॉइड करनी चाहिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये डिसीजंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हमें अपने काम पर जाना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है और डेली एरेंड्स पूरे करने होते हैं। ऐसे में पेट्रोल की फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हमारे लिए एक कांस्टेंट चैलेंज बन जाती हैं। इसलिए जब भी आप अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने जाएं, तो ये याद रखें कि ये सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ की एक एसेंशियल पार्ट है। और अगर आप थोड़ा स्मार्ट बजटिंग करें, तो आप इन फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर सकते हैं और अपने पैसे को और भी वाइजली यूज कर सकते हैं। आखिरकार, पेट्रोल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। और जैसे जैसे हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, वैसे वैसे हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हम अपनी लाइफ को और भी एंजॉयबल और स्ट्रेस फ्री बना सकें। जैसे हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेट्रोल स्कूटी को भी थोड़ी TLC की ज़रूरत होती है। इसे हर कुछ महीनों में अपने फ्रेंडली मैकेनिक के पास जाने जैसा समझें। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है और किसी भी पोटेंशियल प्रॉब्लम को बिग हेडेक बनने से पहले ही कैच कर लेंगे। यह रेगुलर मेंटेनेंस ओवरऑल कॉस्ट में और जोड़ता है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। अब इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में बात करते हैं। ये ब्लॉक के कूल न्यू किड की तरह हैं, स्लीक, मॉडर्न और विस्पर क्वाइट। साथ ही ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेहतर हैं, जो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लस है। कल्पना कीजिए कि नॉइज और पोल्यूशन को बढ़ाए बिना ट्रैफिक में ग्लाइड करना। ये एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, आप पेट्रोल पंप के उन चक्करों को अलविदा कह सकते हैं।
गोइंग ग्रीन की कीमत इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्जिंग की ज़रूरत होती है। हालांकि आप पेट्रोल पंप नहीं जा रहे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी को रेगुलर चार्जिंग की ज़रूरत होती है। इसे अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने जैसा समझें, लेकिन अपनी सवारी के लिए। आपको चार्जिंग पॉइंट तक पहुंच की आवश्यकता होगी, या तो घर पर या अपने रूट पर किसी कन्वीनियंट जगह पर। अच्छी खबर यह है कि चार्जिंग आमतौर पर पेट्रोल भरवाने से काफ़ी सस्ता होता है। अपने इलेक्ट्रिक दोस्त को खुश रखना। बैटरी केयर इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक स्कूटी का दिल उसकी बैटरी होती है। जैसे हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, वैसे ही अपनी स्कूटी की बैटरी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसका मतलब है इसे प्रॉपरली चार्ज करना, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाना और ओकेजनली किसी टेक्नीशियन से चेक करवाना। अपनी बैटरी की अच्छी केयर करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्ग टाइम तक स्मूथली चलती रहे। तो कौन सी स्कूटी आपके लिए सही है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर जब आजकल बाजार में इतने सारे विकल्प उपलब्ध हैं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटी में से किसी एक को चुनना थोड़ा समोसा और डोसा में से चुनने जैसा है। दोनों ही अपने अपने तरीके से लाजवाब हैं और हर किसी की अपनी पसंद होती है। दोनों ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन यह आपके टेस्ट और आप किस मूड में हैं इस पर निर्भर करता है। जैसे कुछ लोग मसालेदार समोसा पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग हल्का और क्रिस्पी डोसा पसंद करते हैं। अगर आप कन्वीनियंस को वैल्यू देते हैं और पेट्रोल की फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट के साथ कंफर्टेबल हैं, तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। पेट्रोल स्कूटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कहीं भी और कभी भी रिफ्यूल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इको कॉन्शियस हैं और एक क्वाइटर, मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सवारी चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक ही सही रास्ता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह चलाने में भी काफी सस्ती होती है। पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो इसका इंजन काफी पावरफुल होता है और यह लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होती है। पेट्रोल स्कूटी की मेंटेनेंस भी आसान होती है और इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह एक बार चार्ज होने पर काफी दूरी तय कर सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी की मेंटेनेंस भी कम होती है, क्योंकि इसमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। अगर हम खर्चों की बात करें तो पेट्रोल स्कूटी की रनिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी से ज्यादा होती है। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने की लागत काफी कम होती है। शहर के ट्रैफिक में स्कूटी चलाना एक कला है। पेट्रोल स्कूटी की पावर और स्पीड आपको ट्रैफिक में आसानी से मैन्यूवर करने में मदद करती है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्मूथ और साइलेंट राइड आपको एक अलग ही अनुभव देती है। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे चार्जिंग की समस्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। कई ऐप्स भी हैं जो आपको नज़दीकी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देती हैं। अंत में यह आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर निर्भर करता है कि आप किस स्कूटी को चुनते हैं। चाहे वह पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक, दोनों ही आपको एक शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस देंगे। तो अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार सही स्कूटी चुनें और अपनी राइड का आनंद लें। अपनी सवारी चुनना, यह सब आपकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस के बारे में है। अपने बजट, डेली कम्यूट और एक सवारी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर विचार करें। इसे इस तरह समझें, क्या आप पेट्रोल इंजन की परिचित दहाड़ या इलेक्ट्रिक मोटर के साइलेंट ग्लाइड को क्रेव करते हैं? चुनाव आपका है। आप जो भी चुनें, सेफ सवारी करें और जर्नी का आनंद लें।